अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं नूर खोखर। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान मरकज़ी पीपल पार्टी के ऑफिस में और आज हम वहाँ पे खड़े हुए हैं जहाँ पर केटल कॉलोनी के चेयरमैन जनाब जावेद इकबाल साहब। तो नाज़रीन, आज उनके ऑफिस में हम मौजूद हैं। 3 स्टार न्यूज़ की पूरी टीम उनका बयान लेना है, उनका मौक़िफ़ लेकर आज तक पहुँचाते हैं। तो आइए नाज़रीन, हमारे साथ हम चलते हैं जावेद साहब के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के मरकज़ी ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर केटल कॉलोनी के चेयरमैन जनाब जावेद इकबाल साहब यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, तो आप उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे कि आप जानते हैं, जानी पहचानी शख्सियत किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हर जवान हर बच्चा इनको जानता है और आज उनके साथ हम बैठे हैं जनाब केटल कॉलोनी के चेयरमैन जावेद इकबाल साहब। पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए बड़ी उन्होंने कुर्बानियाँ दी और दरीना मसले इन्होंने हल करवाए केटल कॉलोनी के। आज इनसे पूछते हैं कि जो इन्होंने मसले जो अरसा दराज से पड़े हुए थे, रुके हुए थे, कोई भी नहीं करा सका, आज इनसे पूछते हैं कि किस तरह उनसे मुकाबला किया और कितनी रुकावटें आई हैं और किस तरीके से इन्होंने ये मैनेज किया। माशाल्लाह जावेद भाई, आपने जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के प्लेटफार्म पे आपने बहुत सारे काम भी किए हैं और बड़ी मुश्किलें से आप गुजरे हैं और यहाँ तक जब पहुँचे हैं अपनी मेहनत से पहुँचे हैं और आपने लोहा मनाया, आपने आपको काम करके दिखाया। तो पार्टी हमेशा आपने कारकुन को नज़र में रखती है, काम वाला कौन है। तो आज माशाल्लाह इस ओहदे तक आप पहुँचे, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है। तो फ्लाईओवर के बारे में बताइएगा, वहाँ पे माशाल्लाह प्लांट वगैरह लगे हुए हैं, इसके हवाले से रोशनी डालिए कि आवाम को खुशखबरी मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने 2-3 सवालात इकट्ठे रख दिए, तो मैं एक एक करके आपको इसका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो आपने कहा कि मैंने कोई कुर्बानी दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, तो ऐसा नहीं है। मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कुर्बानी नहीं दी, बल्कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं और हम आवाम के लिए कुर्बानी देते हैं, अपने इलाके के लिए कुर्बानी देते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसकी वजह से जो रुके हुए काम थे अल्लाह पाक ने वो सारे कर दिए। मेहनत हमारी थी लेकिन काम तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इस इलाके में काम करती रही। कमज़ोरियाँ थी, अल्लाह ने किया कि वो कमज़ोरियाँ दूर हुई। मैं अकेला इसका क्रेडिट नहीं ले सकता, इसमें हमारी पूरी टीम है। हमारे दबंग सदर है रसूल ख़ान है और मेरे जो है ना लेबर कौंसलर है जुल्फ़िकार बलोच है, अब्दुल गफ़ार है, अब्दुल रहीम हिमायती है, अदनान ख़ान नियाज़ी है और हमारे मिनार्टी के कौंसलर है भट्टी। तो ये वो पूरा एक गुलदस्ता है जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस पूरे मामलात को लेके चल रहा है, सिस्टम को चला रहा है जी। और ये गुलदस्ता बनाने में जिनका किरदार है वो है मलक तारिक अवान, हमारे सरपरस्त आला है, और बिलावल टालानी हमारे सरपरस्त आला है। तो ये वो लोग हैं जिनकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो है सरखुरू हैं। हम पार्टी में भी सरखुरू हैं और हम आवाम के दरमियान भी सरखुरू हैं। मैं एक बार फिर आपको ये बात बताता जाऊँ कि काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराती है, ऐज़ा कोई शख्सियत नहीं कराती। और आपने ब्रिज का दूसरा सवाल रखा कि देखें ये ब्रिज लोगों के ख्वाब ख्याल थे। लोग जो है ना इस ब्रिज का अमूमन मजाक उड़ाते थे कि जी ये बस सिर्फ बातें हैं और जी तकरीरें हैं और फलाना है ढिगड़ा है। आज अल्लाह की मेहरबानी से क्लिक के प्रोग्राम में हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, उनकी कावशों से अल्लाह ने किया कि वो ब्रिज का काम भी शुरू हो गया है। शुरू होगा नहीं, शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो 6 से 8 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह उन्हें मकसूद तक पहुँचेगा जी। ये इंशाअल्लाह ये ब्रिज तैयार हो जाएगा। इलाके की आपने सेवरेज पे बात की, आपने इकट्ठे 3 सवाल किए तो मैं तीनों का जवाब आपने सेवरेज पे बात की। देखिए हमारे दबंग MNA सैयद आगा रफ़ीउल्लाह और मेरे दबंग MP वज़िला मलीर के सदर राजा अब्दुल रज़ाक साहब
जिनकी हमारे साथ रात दिन की दोनों की मेहनत की वजह से उन्होंने सेवरेज का इधर जो हाल था 85% हमारे इलाके की सेवरेज तबाह थी। आज अल्लाह की मेहरबानी से 95% मेरी सेवरेज क्लियर है, 5% सेवरेज बाकी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो वो सेवरेज का काम भी हो जाएगा। वाटर सप्लाई के बारे में मैंने भी किया था सवाल। जी, वाटर का आपने कहा था, वाटर का अल्लाह की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह 9 कनेक्शन इन 4 सालों में हमने किए हैं, जिसमें अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं, नई आबादी से लेके जो है 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, ये तमाम वो एरियाज़ हैं जिन पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने वाटर का काम किया और जगह जगह जो है ना अल्लाह की मेहरबानी से घर घर हमने पानी पहुंचाया। उसमें चाहे सम्मा घोट हो, कसाई मोहल्ला हो या आपका नई आबादी हो, तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे, और ख़ास तौर पर मैं जुम्मा हिमायती घोट का जिक्र करूँगा कि वहाँ हमारे MPA राजा अब्दुल रज़ाक साहब ने अभी 3 करोड़ की स्कीम दी थी, जो पानी की स्कीम थी, वो स्कीम मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका ये फ़ायदा हुआ कि जुम्मा हिमायती घोट में जो 70% पानी की किल्लत थी, आज अल्लाह की मेहरबानी से वो 10 इंच और 8 इंच के जो पाइप डले थे उनमें 2 कनेक्शन हुए 4-4 के, और अल्हम्दुलिल्लाह वो घर घर वो पानी भी पहुंच चुका है। भाई ये एक और दरीना मसला है कि ये सीवरेज लाइन का कि पानी जो है गंदा नालों का, वो तो नाले में जाने का उनका कोई अरेंजमेंट आगे समुद्र तक जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वाटर सप्लाई जो लाइन है उसमें सीवरेज लाइन का पानी मिक्स हो रहा है, लोगों को मैदे खराब हो रहे हैं पानी की वजह से, गंदे पानी के मिक्स होने की वजह से। देखें, अभी तक तो कहीं से ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है, अगर आएगी तो इंशाअल्लाह, पहले भी उस पर हमने काम करते रहे। हमारे नई आबादी के अंदर एक शिकायत थी गंदा पानी आने की, हमारे वो चाचा हैं, चाचा फजल रबी की शिकायत थी, उन्होंने कहा था कि गंदा पानी आ रहा है नई लाइन के अंदर, तो हमने फिल फॉर उस पर एक्शन लिया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पानी क्लियर हो गया, आज साफ पानी जा रहा है। 5 नंबर है, 5 नंबर यानी कि फाटक से फाटक तक जो बीच में जो नाला है उसके ऊपर पूरी जो है ना टाइल्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लोगों ने वहाँ पर कोई सब्जी बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, सारा कचरा उसके अंदर है, पूरा नाला बंद पड़ा हुआ है। तो उसको अगर पूरी रिपेयरिंग हो जाए, ऊपर से बंद हो जाए साफ करके, लोगों का ये सवाल है हम तक पहुंचाए, तो इससे बड़ी वो परेशानी का दो चार है। तो आप जिस जगह का जिक्र कर रहे हैं ये है नंबर से लेकर मैं बता रहा हूँ टूल फैक्ट्री के सामने, ये एरिया UC कैटल में नहीं आता, ये UC दाऊद चौरंगी में आता है, लेकिन फिर भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपने कंप्लेन दी है तो हम इसको भी ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह। हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जो कैटर कॉलोनी के नाले वो भी इससे अटैच होते हैं, अगर ये बंद हो जाए फिर आगे पानी नहीं जाता, तो बहुत सारी यानी कि बदबू। कई मरतबा तो मैंने खुद देखा कि वहाँ पे बच्चे गिरे और मोटरसाइकिल वाले भी गिरे, तो इसको जल्द से जल्द अगर रिपेयरिंग आप करवा दें तो इंशाअल्लाह इसको देख लेते हैं कि अगर सफाई की ज़रूरत है तो इसको सफाई कराएंगे, और अगर इसको और कोई मामला है तो उसको भी देखेंगे इंशाअल्लाह। कोई लास्ट कोई पैगाम देना चाहते हैं आवाम के लिए? देखें, आवाम के लिए तो मैं पैगाम क्या दूंगा, मैं आवाम ने हमें मतलब अल्लाह ने किया और आवाम ने किया है, हमारी कोशिश है कि हम आवाम के दरमियान रहकर आवाम के मसाइल को उनके घर की दहलीज पे हल करें। नारे भुट्टो जिए आवाम, जिए पाकिस्तान। ये थे जी जावेद इकबाल साहब जो कि कैटर कॉलोनी के चेयरमैन। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान मोहम्मद अजाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।